जय श्री राधा कृष्ण। बसंत पंचमी का पावन पर्व आने वाला है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कला की देवी है। इनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीपक जल उठता है। बसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम भी कहा जाता है। छात्रों के लिए ये दिन विशेष होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज इस वीडियो में आपको वही विशेष उपाय बताती हूँ, साथ ही कुछ जरूरी बातें भी बताऊंगी कि माँ सरस्वती की पूजा में क्या चीजें जरूर अर्पित करें। माँ सरस्वती की पूजा में आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। इन सब चीजों को ध्यान रख के ना माँ सरस्वती की कृपा बहुत जल्दी मिल जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाए। साथ ही अगर व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज कर। अब चर्चा शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा के दौरान कुछ चीजों को अर्पित करने से विद्या की देवी की कृपा तुरंत ही मिल जाती है। आपको बताती हूँ क्या है ये चीजें जो माँ सरस्वती को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है पीले रंग के फूल। माँ सरस्वती को पीले रंग के फूल बहुत प्रिय है। ऐसे में इस दिन देवी सरस्वती का पीले रंग के फूल अर्पित करके पूजन करें। इस दिन आप माँ को गेंदे और सरसों के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरा है बूंदी का प्रसाद। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। मान्यता है कि माँ सरस्वती को बूंदी अर्पित करने से गुरु अनुकूल होते हैं और ज्ञान प्राप्ति में आने वाली बाधाएं दूर होती है। इसके अलावा माँ सरस्वती को पीले मीठे चावल भी बहुत प्रिय है, तो इस दिन केसर या भात, मीठे चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। हालांकि आप केसर युक्त खीर का भोग भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज है पीले रंग के वस्त्र। इस शुभ दिन पर पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीले वस्त्र ही पहने। चौथी चीज है सरस्वती पूजा में एक विशेष चीज को जरूर शामिल करना चाहिए। क्या है ये चीज? बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की पूजा के दौरान पेन और कॉपी को शामिल करना नहीं भूलना। ज्योतिष मान्यता के अनुसार ऐसा करने से बुध की स्थिति अनुकूल होती है और बुद्धि बढ़ती है, साथ ही स्मरण शक्ति भी अच्छी हो जाती है। बसंत पंचमी की पूजा में माँ सरस्वती के सामने आपको पेन, पेपर, बही, खाते आदि रखें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। अब चर्चा करते हैं उन कामों की जो हमें बसंत पंचमी के पावन दिन नहीं करने चाहिए। तो देखो, बसंत पंचमी के दिन किसी भी तरह का कोई वाद विवाद में ना पड़े, ना ही इस दिन अपने से बड़ों का अपमान करे, कुछ अपशब्द कहें किसी को भी। इन सब से हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज है, इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है, इस दिन काले और लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे या फिर फसल को काटने की मनाही है, क्योंकि इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। अच्छा, इसके अलावा इस दिन पुस्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो देखो, जर्नली रोज ही के लिए होता है, बट इस दिन हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए कलम, दवात और स्लेट की पूजा की जाती है। इस दिन पुस्तकों को नुकसान पहुंचाने की भूल हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसे बेचना नहीं चाहिए और ना ही किसी कॉपी किताब को फाड़ना चाहिए। इससे करियर पर बुरा असर पड़ता है। इस दिन बिना स्नान के भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में कलह, लड़ाई झगड़ा, किसी भी तरह का गुस्सा, विवाद, बिल्कुल इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन भी, देखो नॉनवेज तो नहीं खाओगे, तामसिक भोजन हो गया जो जैसे प्याज लहसुन वाला खाना होता है वो भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने चाहिए। अब चर्चा करते हैं कि बसंत पंचमी पे किन कार्यों को करना शुभ रहता है। तो देखो, इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन पीले फूलों से पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग का भोग लगाना चाहिए। इस दिन बच्चों को पूजा में जरूर बिठाना चाहिए, उन्हीं के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े माँ सरस्वती को धारण करवाएं, बच्चों को धारण करवाएं, खुद भी पहने और तभी पूजा करें।
इस दिन नए पौधे लगाने चाहिए, स्पेशली बच्चों से लगवाओ। इस दिन अपनी पढ़ाई की जो भी चीजें, किताब, कॉपी, इन सब की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ सरल कार्य बताती हूं जिनको बसंत पंचमी पे करने पर आपको चमत्कारी लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय है, जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उन्हें बसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। देखो, अगर आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चे के लिए ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है, और अगर बड़ा है तो उससे खुद ही करवाए। अगर आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है या उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बच्चे के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवाएं। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चे के स्टडी टेबल, जहां पे भी बैठ के वो पढ़ाई करता है, उसके पास जरूर लगाएं। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उन्हें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वताय ऐं नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे अवश्य लाभ मिलेगा। यदि आपके बच्चों की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, तो बसंत पंचमी के दिन उसकी जिह्वा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर से ओम ह्रीं श्रीं सरस्वताय नमः, इस मंत्र को लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से बच्चे का वाणी दोष खत्म हो जाता है और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाती है। अच्छा, जिन नवजात शिशुओं की पहली बसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहद में डुबोकर ओम ऐं ये मंत्र लिखा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान होता है और उसकी वाणी भी मधुर होती है। इस दिन बच्चों को अपने पास किताब में मोर पंख रखना चाहिए और माँ सरस्वती की कृपा पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए उन्हें बसंत पंचमी के दिन से ही रोजाना ब्रह्मी, शंख पुष्पी और मेघावती देना शुरू करें। बहुत ही कारगर रहता है, बहुत बच्चे पे आप चमत्कारी प्रभाव देखोगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।